साथियों, जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल में कब्जा शुरू किया, जिसमें पहला जो युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। जैसे ही अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा शुरू किए, उसी तरीके से हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध भी किया। वही निरंतर अंग्रेजों ने का कब्जा करना और हमारे देश के जो राजा थे, जमींदार थे, उनका विरोध करना, ये निरंतर जारी रहा। ये दोनों टकराव हमेशा होते रहे और इस टकराव में हमेशा ये पाते हैं हम कि अंग्रेज आगे बढ़ते गए। और दूसरा चीज़ ये समझना साथियों कि अंग्रेजों ने बहुत ही दिमाग से, समझ से हमारे देश पे कब्जा किया, क्योंकि हमारा देश उस समय बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे रियासतों में, बहुत सारे अलग अलग राजा थे, हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे हमने बताया, मुगलों का शासन कमज़ोर हो गया था, तो इस कमज़ोर शासन व्यवस्था का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे धीरे धीरे कब्जा किया। तो हमारे देश की जो परिस्थिति थी वो अलग अलग रियासतें थी, तो उनको एक एक रियासत पे वो कब्जा कर रहे थे, एक एक राजा के ऊपर वो कब्जा कर रहे थे। तो समझना है कि उन्होंने क्या समझदारी से काम किया कि राजाओं को ख़त्म नहीं किया, रियासतों को ख़त्म नहीं किया, राजाओं का अंग्रेज़ों ने दुरुपयोग किया। राजाओं, उनको समझ में आ गया था कि यदि हम राजाओं को हटा करके केवल सीधी अपनी सत्ता कायम कर देंगे तो उससे जो है हम बच नहीं पाएंगे, हमारा इतना ज़बरदस्त विरोध होगा कि हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उन्होंने जो फूट डालो राज करो, उनकी जो नीति कहलाती थी, उसके तहत उन्होंने जैसे बंगाल में मीर जाफ़र को अपने तरफ लिया। और दूसरा चीज़, उनको बंगाल की लड़ाई में उन्हें समझ में आ गया था कि भारत देश के लोगों को तोड़ना, उनको लालच दे करके अपने पक्ष में लेना, ये बड़ा आसान है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ईमान बेच चुके हैं, पहले से रहे हैं, अभी भी ये परिस्थिति है। तो उनको पता है कि किसी को लालच दे करके हम किसी को खरीद सकते हैं। इनका विरोधियों का जो ये टैक्टिक्स थी, उनकी जो समझ थी, ये समझ उन्होंने जब हमारे देश में प्रयोग किया तो उससे वो सफल हुए। तो उनको ये समझ में आ गया कि भारत देश के अंदर लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना, लोगों को लालच दे करके, गुमराह करके अपने पक्ष में लेना, ये बड़ा आसान था। इसी टैक्टिक्स का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने हर लड़ाई में हर राजा को जब ख़त्म किया तो उसके जो विरोधी होते थे, राजा के विरोधी होते थे, एक तो राजा के विरोधी आसपास के राजा होते थे, क्योंकि राजाशाही की व्यवस्था थी जो उसमें आपस में लड़ाई होती थी, तो उनको अपने पक्ष में लेते थे। और उनके जो राजतंत्र है, जिसमें जो उसके मंत्री हैं, सेनापति हैं, उनको भी तोड़ते थे वो, और उनको तोड़ के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके फिर हमला करते थे। जैसे उन्होंने बंगाल में प्लासी का सिराजुद्दौला को मारा था, जबकि सिराजुद्दौला इतना ताकतवर था कि अंग्रेज कहीं नहीं लग रहे थे उसके सामने। तो ये टैक्टिक्स का फ़ायदा लेकर के अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश पे कब्जा किया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज हमारे देश पे कब्जा करने में सफल हुए। तो साथियों, इन्होंने क्या किया कि राजाओं को ख़त्म नहीं किया, राजाओं को अपने कब्जे में किया, उनको हराया और उसको अपने अधीन एक रियासत बना दी। उसको कहा कि राजा आप ही रहो, आपका राजतंत्र आप ही रहेगा, हमें केवल दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें व्यापार मुक्त, व्यापार की छूट दो ताकि हम व्यापार करें आपके राज्य में, और दूसरा चीज़ ये है कि आपके ऊपर जो है आप हमारे अधीन हो। उसमें था कि कुछ ऐसे जो केंद्रीय मामले हैं उस पर हम पहल करेंगे, और लगान जो लगाई थी, जो किसानों से वसूलते थे, कर और टैक्स वसूलते थे, वो आप ही वसूलो और उसका एक हिस्सा हमें दो। तो जमींदार थे और जो राजा थे उनको ये लगा कि ये तो ठीक हो गया, हमारी राजाशाही चली गई, मगर हम राजा तो हैं, भले अंग्रेजों के अधीन हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना साथियों हमको कि हमारे देश के अंदर राजाओं के अंदर इस बात की बहुत कमी थी। ये पूरी हिस्ट्री में सब जगह समझ में आता है। जब हमारे पास इस्लामिक शासक आए थे उस समय भी ये कमी थी, सामूहिकता नहीं थी। एक रियासत का राजा, छोटी सी रियासत है, उसको समझ भी आ रहा कि मेरी रियासत कोई भी ख़त्म कर सकता है, मैं अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। और अंग्रेज़ों का भी पूरा देश गुलाम नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे जगह अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं और लोग उनके गुलाम होते जा रहे हैं। तो भी सामूहिकता से ये कोई निर्णय नहीं हो पाया, सामूहिकता से कोई मामला नहीं बन पाया कि भारत देश के चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान शासक हों, सारा मिलके लड़े सारे
मगर सारा मिलके एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाएं, ये नहीं था। ये बहुत बड़ी चूक थी, एक बहुत बड़ी समझ की चूक थी, क्योंकि उस समय हमारे देश के अंदर ये समझ नहीं थी कि हमारा देश एक भारत देश बड़ा साम्राज्य है, राष्ट्रीयता जो था एक राष्ट्र है, इस तरीके की समझ नहीं थी। अंग्रेजों के संघर्ष के समय, अंग्रेज जब कब्जा कर रहे थे उस समय भी ये समझ हमारे देश के लोगों के अंदर नहीं थी, राजाओं के अंदर नहीं थी। तो राजा आराम से लड़ते थे, लड़ने के बाद वो अंग्रेज कब्जा कर लेते थे, उनको स्वतः राजा बना के छोड़ देते तो खुश रहता था। और वो जनता पे वैसे ही जुल्म करते थे जिस तरीके से पहले करते थे। और वहाँ पे एक सेना की टुकड़ी छोड़ देते थे वो, कि राजा को ध्यान रखना ये बहुत सारा वो वापस उपद्रव ना कर दे, वो वापस विद्रोह न। कुछ राजाओं ने ऐसा किया भी, मगर उनको फिर दबा दिया गया। तो ये कारण था जिस वजह से उन्होंने एक एक करके अंग्रेजों ने 1757 से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके आगे फिर धीरे धीरे करके जितनी रियासतें थीं उन पे सब पे कब्जा किया, उनको हराया। वो हराने के बाद से धीरे धीरे करके देश पे कब्जा किया। हमें ये भी समझना है साथियों कि अंग्रेज जीत रहे थे, उसका कारण क्या था कि भारतीय जो राजा थे, रियासतें थी, वो एकजुट नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, एकता नहीं थी, एक एक करके लड़ रहे थे और एक एक को हराते जा रहे थे। दूसरा चीज, अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी, मैंने बहुत बार बोला है और फिर यहाँ फिर से बोल देता हूँ, टेक्नोलॉजी जो होती है वो विकास से जो टेक्नोलॉजी पैदा होती है, टेक्नोलॉजी ही समाज के विकास की प्रक्रिया तय करती है। जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ताकत भी उसी के पास होती है। तो हमको समझना है कि ब्रिटेन के जो लोग थे, वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई थी, वहाँ पे लेटेस्ट हथियार थे, उनके पास राइफल्स थी और तोपें थीं। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार थे वो ब्रिटेन की सेना के पास थे, और वो हथियार जो इससे ला करके उनसे वो लड़ते थे। भारतीयों के पास क्या था, भाले थे, बर्छे थे, तलवारें थी, ढालें थी, बस यही था, लाठी थे, डंडे थे, इसी से लड़ते थे। कुछ राजाओं के पास तोपें थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे। वो अंग्रेज संसाधन से लैस थे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके कारण से हमारी जो राजाओं की सेना भी थी होती थी, वो सेना कमज़ोर हो जाती थी, वो हार जाती थी। तीसरी गड़बड़ ये थी साथियों कि हमारे देश के जो लोग हैं, जैसे अंग्रेजों की जो सेना थी, उस सेना में भारतीय थे, बड़ी संख्या में भारतीय थे, और जो सैनिक लड़ते थे उसमें भारतीय सैनिक ही भारतीय राजाओं से लड़ते थे। उनकी टैक्टिक्स देखो, ये हमारी कमजोरी देखो कि भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो किसान थे, जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होते थे, अंग्रेजों की सेना में अधिकारी बनते थे, ये सारे लोग भारतीय थे। और साथ में जिन रियासतों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, उसकी सेना, उसकी तरफ से जो लोग थे, उसकी जो सेना थी, वो सारे भारतीय थे, जिनको भारतीयों को लड़ाने के लिए भारतीयों का इस्तेमाल किया। ये हमारी जो सामूहिक समझ, राष्ट्र की समझ की कमजोरी होने के कारण से ये बात हमारे देश की जनता उस समय समझ नहीं पाई। दूसरी जो परिस्थिति ये थी कि सेना के अंदर अधिकारी के रूप में दिमागदार बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे। और उसमें ये भी देखना साथियों कि हमारे देश के अंदर जो गुलाम हैं, उनका इतिहास रहा है। तो जितने गुलाम थे, चाटुकार थे, जिनकी मानसिकता जी हजूरी वाली थी, वो अंग्रेजों के साथ थे, मुखबरी करते थे, सूचना, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि भारत देश गुलाम हो रहा, भारत देश पे कब्जा हो रहा, भारत देश के राजाओं को मार रहे। वो अंग्रेजों को बड़ी संख्या में लोग सहयोग करते थे, जो धन और लालच के चक्कर में अंग्रेजों का साथ देते थे। मतलब अंग्रेजों का जो खरीदने वाला कॉन्सेप्ट था, अंग्रेजों ने पैसे देकर के भी बहुत सारी भारत के देश के जो लोग हैं उनको अपने पक्ष में किया। तो तीसरी कमजोरी ये थी साथी। चौथी कमजोरी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर जो बहुमत आबादी थी, उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ। ये हमको समझना है। जो हमारी देश की जनता पीढ़ कई हजार सालों तक विकास नहीं होने दिया। वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो राजा होते थे,
जो उनको दिमाग देने वाले होते थे, राजघराने के लोग होते थे, यही शिक्षित होते थे, यह इन्हीं के अंदर बुद्धि होती थी। बाकी के जो 80-85% जनता थी, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो आज की तारीख में बड़ व्यवस्था के हिसाब से शूद्र, अति शूद्र हैं, ये जितना मेहनत कश वर्ग था उसको वर्ण व्यवस्था ने हमेशा गुलाम बना के रखा। उनको ये कहा तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ सेवा का है, सेवा करना है, दूजों की सेवा करना है, तो सिर्फ सेवा में लगे रहे वो। तो बड़ी जनता थी, बड़ी आबादी थी हमारे देश के अंदर जो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, दिमागी रूप से तैयार नहीं थी, ताकतवर नहीं थी लड़ने के लिए। बुद्धि भी, उनका दिमाग भी विकसित नहीं होने दिया था इस वर्ण व्यवस्था ने। तो सबसे बड़ी कमजोरी थी जिससे हमारी देश की जनता बहुत ही पीड़ित थी, दुखी थी, क्योंकि हमेशा गरीब रहे हैं वर्ण व्यवस्था के कारण से, बहुमत आबादी गरीब रही है, तो उनका जो विकास नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ी चुनौती था, जिसके कारण से अंग्रेजों को बड़ी आसानी हुई। क्योंकि जो राजाओं को हराने में राजा की जो पूरी जनता है उसको लड़ने का अधिकार ही नहीं था। जो दलित हैं, महादलित हैं, उनको सेना में भर्ती नहीं करते थे। तो 1818 में जो मराठा का एक युद्ध हुआ था जिसमें महार जाति के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के मराठों को हराने के लिए लड़े थे, मगर मराठे जो है जो हिंदू शासक थे, वो हिंदुओं में जो दलित थे उनको अपनी सेना में भर्ती नहीं करते थे, उनको लड़ने का अधिकार नहीं था। तो चौथी कमजोरी साथी हमारे अंदर ये थी, बड़ी कमजोरी, जिसको हमको याद रखने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम हारे। पांचवा साथियों जो कमजोरी थी वो ये थी कि हम लोगों, हमारे देश के अंदर जो राजा इनके अधीन हुए, अंग्रेजों की सेवा में लग गए, और अंग्रेजों की सेवा में लग गया, उनका राज चलने लगा, उनकी राजाशाही चलने लगी, तो उनको ये लग गया कि चलो कोई बात नहीं है, अंग्रेजों के अधीन है मगर हम तो है ना राजा। तो उन्होंने अंग्रेजों की स्वाधीनता जो है स्वीकार कर ली, और करने के बाद से वो संतुष्ट हो गए, वो खुश हो गए। और अंग्रेजों ने भी बहुत ही दिमाग लगा के किया कि जो राजा उनके पक्ष में हो जाते थे उसको वो फिर छेड़ते नहीं थे, उसके ऊपर नज़र रखते थे कि ये जो है पलटी ना खा जाए, मगर उसको छेड़ते नहीं थे, और बड़ी अच्छी तरीके से वो सेवा करता था अंग्रेजों की। मगर उनको ये समझ में नहीं आया कि आगे चल के ये सारे राजाओं का भी अस्तित्व खत्म करेंगे। मगर अंग्रेजों का देखना, अंग्रेजों ने राजाओं का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ 1947 तक, अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो एक बड़ी पॉपुलेशन थी, बड़ी ताकत थी, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी थे, बनिए थे, पैसे वाले पूंजीपति थे, राजा थे, रियासतें थी, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जातिगत रूप से ज़्यादा थे। तो ये सारे लोग जो है ये अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण से अंग्रेज और ताकतवर हो रहे थे, व्यापार कर रखी छूट होती, व्यापार से और ताकतवर हो रहे थे। तो ये साथियों ये कमजोरी थी, जिसकी वजह से राजाओं की भी अपनी जो आकांक्षा थी वो पूरी हो गई थी। अंग्रेजों के अंदर रहने के बाद भी उनको लगा कोई बात नहीं है, हम तो राजा हैं। तो ये कमजोरी भी साथी एक थी इस बीच में, जिसके कारण से हम अंग्रेजों से लड़के विफल हुए, हम उनसे जीत नहीं पाए, उनसे हारे और हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हुए। साथ एक चीज़ और समझना है कि हमारे देश के अंदर दो बड़े साम्राज्य थे, एक सिख साम्राज्य, दूसरा मराठा साम्राज्य। ये दोनों ऐसे साम्राज्य थे कि ये भी यदि सूझबूझ के मिल के लड़ते तो अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे, अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ सकते थे। मगर ये दोनों शक्तियों ने भी आपस में गठजोड़ बना के, तालमेल बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की योजना नहीं बना पाए, और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इनको समाप्त करने का काम किया, और समाप्त करके ही अंग्रेजों को लगा कि अब हम पूरी तरीके से भारत देश पे कब्जा करने में सफल होंगे। मराठाओं को 1818 में खत्म कर दिया। अब 1818 से 1857 तक कितना बड़ा समय है, और मराठाओं का जो राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन राज्य हो गया। उसी तरीके से 1849-50 में आखिरी लड़ाई में वो सिखों को पराजित कर देते हैं, सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। तो दो बड़ी शक्ति थी जिनको अपने साथ अधीन करने में सफल हुए अंग्रेज। तीसरी शक्ति थी इस्लाम शासक के, मुगल के रूप में,
मुगल 1707 से ही कमज़ोर हो गए थे, मगर धीरे धीरे करके आखिरी में जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में दिल्ली का जो मुगल साम्राज्य उसको हराया था अंग्रेजों ने, अवध के नवाब को हराया था, जिसकी वजह से उनका मुगल और उत्तर प्रदेश का जो पूरा हिस्सा है उस पर कब्जा करने में सफल हुए थे। तो इस तरीके से हमारे देश की जो तीनों शक्ति थी, तीनों राज्य की शक्ति थी, सिख साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, तीनों को अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से ढहा दिया और इन तीनों के अंदर भी एकता नहीं बनी। मुगलों के अंदर, सिख साम्राज्य के जो शासक थे उनके अंदर, और साथ में मराठाओं के अंदर। हमें देखते आखिरी में कि हमारे देश के शासक ये धर्म के नाम पे लड़ते रहे। जो हिंदू शासक थे मराठा मुगलों से लड़ते रहे, मुगल मराठों से लड़ते रहे, मुगल सिखों से लड़ते रहे, सिख मुगलों से लड़ते रहे, मगर अंग्रेजों से तीनों लोगों ने मिलके नहीं लड़ा। वही जो लड़ाई थी आखिर तक लोगों के दिमाग में थी और इसी लड़ाई के कारण से एकता नहीं बन पाई, एकता की भावना नहीं थी और एकता नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत ताकत मिली और एक एक करके सारे साम्राज्य को ख़त्म करने में सफल हुए। इस तरीके से हमारी राज व्यवस्था थी। अंग्रेजों को जो मौका मिला, जो बड़ी बड़ी कई कमजोरियां थी, जिसकी वजह से हमारे देश में अंग्रेज कब्जा करने में सफल हुए। एक पक्ष तो ये है साथियों जिसको समझना है। तो साथियों ये जो कुछ मुख्य तथ्य थे जो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता था, अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन ये करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें। साथ में दर्शन की जो सीरीज़ है उसके वीडियो ज़रूर सुनें हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के। और तीसरा साथियों, शेयर करवाने में सहयोग करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।